कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे प्रियजन, आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय तथा चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पश्चातां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितेजमुं व्यूढां द्रौपदीपुत्रेण तौ शिष्येण धीमतः। पांडुपुत्रों की सेना को देखकर जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उसने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। चलिए अब इस श्लोक के हम लोग गूढ़तम रहस्य को जानें कि इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने अपनी जो भी सैन्य कला थी वह धृष्टद्युम्न को बताई। और अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने गुरु द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने इस व्यूह की रचना की थी। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह गुरु द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठें। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय था और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहीं पर तृतीय श्लोक की समाप्ति होती है। चलिए अब हम लोग चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधाने विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हे आचार्य, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। अब हम लोग इस श्लोक के तात्पर्य को समझेंगे। यद्यपि युद्ध कला में गुरु द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे, अर्थात जिन पर जीत हासिल करना आसान नहीं था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से ही करता है। यहीं पे चतुर्थ श्लोक की समाप्ति होती है।
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे प्रियजन।